नून। अच्छी पर वाला हो गया है। हेलो। ठीक है, पुराना वाला चैप्टर 35। यस सर, उसमें डाउट था। 35 वाले में यस सर, दोनों एक और 36 में भी था। मतलब कि अभी रिलेटेड वाला नहीं ना है। जो करंट पढ़ा रहे वो नहीं, मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं, वो जो पहले 35 36 आपने दिया था हाँ, वो था। पेज नंबर। सर एक सेकंड। खैर अभी आज क्वेश्चंस करेंगे इस पे जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हैं उससे रिलेटेड, यानी कि करंट कैरिंग अगर कंडक्टर इस सब रहा तो फोर्सेस कितने लगेंगे। बोलो। सर बस कौन से चैप्टर का है, मैग्नेटिक फील्ड वाला फाइंड करने का, या फिर ये इलेक्ट्रिक करंट पे फोर्सेस के बारे में जो था। सो वही, हाँ फोर्स वाला। सो फोर्स नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट का था 203। पेज नंबर 203। हाँ 203 में क्वेश्चन दिया है। सर नहीं, सब मैग्नेटिक के पहले जो जस्ट पहले करंट का जो टॉपिक था। हीटिंग इफेक्ट वाला। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो चैप्टर कोई भी एक क्वेश्चन बोलो कौन सा। हाँ, क्वेश्चन टाइप पेज नंबर मिल गया आपको? पेज नंबर 203। यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 79। दोबारा करना खुले रहना। तो 78 में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट वो निकालना। पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है।
तो क्या दिक्कत है, आरसी निकालना है। कैपेसिटर है, इसमें रेजिस्टिविटी रो है और ये के है, यही बोल रहा है। यस सर। ठीक है, अगर ये लेंथ को हम डी बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से कि ए है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो डी बाई ए। यस एंड सर। कैपेसिटेंस क्या होगा, ए बाई एप्सिलॉन। डी। ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आश। तो डी बाई ए, डी बाई ए शायद हमको कटता हुआ दिख रहा है, के एप्सिलॉन नॉट इनटू रो। ये होता है ना। 79। 79 क्या कर रहा है, स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो 0.2 मिली सेकेंड के बाद जो है दोनों पे चार्ज कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, यस सर। तो इक्विवेलेंट फाइंड करके Q का वैल्यू निकाल लिए होगे, यस सर। निकाल लिए हो। सर इसमें बात टाइम के प्रॉब्लम ये है फॉर्मेट कि क्या होगा, हाँ इसमें एक क्या है वैल्यू बोलो। बहुत प्रिसाइज वैल्यू निकाला, मतलब ई टू द पावर उसका भी वैल्यू लेके क्या हुआ है कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है ना, जैसे बुक है तो पूरा एक्यूरेट कैलकुलेशन तो करेगा ही। ठीक है, यस। और डेटा भी ऐसा लिया हुआ है तो रहेगा ही। और यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं ना है। नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इधर तो मौसम पूरा खराब हो गया है, खराब क्या कहेंगे, बढ़िया हो गया है। ठीक है, सुबह से गर्मी था, अभी बारिश हो रहा है अभी तेज। आवाज जा रहा है ना, यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे अगर करंट कैरिंग कॉइल कोई भी होगा, तो करंट कैरिंग कॉइल में अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऐसे दो रेल्स रखे हुए हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 0 है। रेल क्या होता है पता है, यस सर, पटरी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कंडक्टिंग रेल्स है लेकिन रेजिस्टेंस जो है इन दोनों का 0 है, नेग्लिजिबल है, यानी कि 0 है। सर क्वेश्चन क्या था, फिर से बोलिए ना। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे दो रेल्स है, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। इसके ऊपर ऐसा एक रॉड रखा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड है, और बोल रहा है कि यहाँ से हम इसमें जो है बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसका लेंथ जो है एल है, कैपिटल एल है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का, दोनों के बीच का स्मॉल एल दे रखा है। इसका मास जो है एम है, यानी कि जो एंड फ्री टू मूव है। सर दूसरा एंड फिक्स्ड ठीक है। है, ये वाला, हाँ नहीं, पूरा ही मूव कर सकता है, दोनों एंड पे या रेल पे मूव कर सकता है। ठीक है, ये जो रॉड है ये, इसका मास एम है एंड फ्री टू मूव है, ऐसा है।
ठीक है। ऐसा इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये सब वैल्यू नहीं दे रखा है। बोल रहा है कि इसमें जो करंट बह रहा है ऐसा कुछ आई बह रहा है। ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन दे रखा है। यहाँ पे इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा है। सर सर्किट तो इनकम्प्लीट है। क्या? सर सर्किट तो इनकम्प्लीट है। कैसे? ये अच्छा जो है नहीं सर, रेजिस्टेंस जीरो ठीक है है सर। लेकिन कंडक्टिंग है। ठीक है, उस पर टच तो कर रहा है ना। यस सर। सर जो बीच में रॉड रखा हुआ है वो भी कंडक्टिंग है। हाँ, ये भी कंडक्टिंग है। इतना सेटअप दे रखा है। बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ, तो पी क्यू बोल देते हैं। रेस्ट, फाइंड स्पीड ऑफ rod PQ when it leaves the other end। ठीक है, रेल का अदर एंड को जब लीव करता है तो फाइंड करना है। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है रेजिस्टेंस दे सकता है, जो रॉड है उसका भी रेजिस्टेंस दे सकता है। करंट नहीं देगा तो करंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ करंट दे रखा है तो सो हम्म, V is equal to under root 2 L capital L I B naught। ऐसा ही दे रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड यस बी हो गया। सर। इसमें जो करंट होगा दिख रहा है कि इधर से जाएगा ऐसा नीचे की तरफ, यस ये सर। करंट हो गया। तो आई क्रॉस बी हमें फोर्स दिखेगा इधर की तरफ लग रहा है, और ये फोर्स कितना लग रहा होगा? बी आई एल। L। यस सर। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? आई एल बी B I बाई L by एम। M। बी आई एल बाई, या फिर आई एल बी, जो भी लिखना है ये लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि एल दूरी चलने के बाद ये कंटेक्ट छूटेगा तब उसका स्पीड क्या होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड पूछा जा रहा है। तो हम ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर। यू तो जीरो है, 2 इंटू आई एल बी बाई एम इंटू एस एल है। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है कि v इक्वल टू अंडर रूट 2 ILB कैपिटल L बाई, किसी को दिक्कत? नो सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन होता दोनों सरफेसेस के बीच में
जो रॉड ए बी है एंड दोनों जो रेल्स हैं उन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन होता, उस केस में क्या होता, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कितना होता कि जो हमारा मोशन है वो शुरू ही ना हो। So हम्म, IBL by mg. ठीक है, ये रॉड है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इधर की तरफ फोर्स जो लग रहा था आई एल भी लग रहा था। फ्रिक्शन अगर होता तो फ्रिक्शन के लिए हमें पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, म्यू एम जी। ठीक Yes, है, नॉट स्टार्ट होने के लिए म्यू क्या होगा, एफ बाई एम जी, यानी कि आई एल बी बाई एम जी। ठीक है, ऐसे से सवाल दे सकते हैं। सब PQ मार्क कहाँ की? पी क्यू ये रॉड था, ये पॉइंट पी क्यू, रॉड पी क्यू दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही पूछ दे रहे हैं। कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू म्यू आया है, यानी कि इफ म्यू इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, देन एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या होगा। ठीक है, ILB by 2m. आई एल बी बाई टू एम। Yes, sir. क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहा है उसका आधा हो जाएगा। तो Yes, sir. फोर्स जो है आई एल बी लग रहा है, तो आई एल बी बाई टू डिवाइड बाई एम कर देंगे। ठीक है, फिर कहेगा कि ये जो रेल है बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत लंबा है, और तो इतने दूर जाने में कितना समय लगेगा, या फिर कितने देर के बाद स्पीड आधा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो बाकी जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे वायर रखा हुआ है। ठीक है, ए पी क्यू आर एस लिखते हैं, क्यू आर एस। इसमें करंट जो है ऐसा बह रहा है। ठीक है, इस लूप में करंट ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा अंदर की तरफ है, स्क्वायर है, विथ साइड जो है एक मिनट, बी जो है अल्फा वाई है। तो फोर्स ऑन लूप फाइंड करना है। हेलो, ठीक बा। हाँ, कौन? So डायरेक्शन क्या है अभी का? आज क्या चीज का डायरेक्शन? The I alpha A square upward. Yes. So IL square alpha और ऊपर की तरफ। आई एल स्क्वायर अल्फा आ रहा है। हाँ, आई ए स्क्वायर अल्फा किधर डायरेक्शन? ऊपर ऊपर। y एक्सिस। ठीक है, सबका आ गया।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, PQ पे किधर फोर्स लगेगा? इधर, यस सर। ठीक है। और QR पे ऊपर। ऊपर की तरफ, QR लिख देते हैं। इस पे बाहर की तरफ, सब पे बाहर ही लग रहा है। RS, और इस पे इधर लगेगा 0। SP, ठीक है। ये कितना होगा? Y के टर्म में है, Y 0 है, तो ये तो 0 होगा, यस सर। ठीक है। आ, और PQ का कितना होगा? तो पीके का तो इंटीग्रेट पे आर क्या एस के है? इक्वल होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो RS के बराबर होगा, यहाँ से P से Q जाएगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि नेगेटिव। फोर्स PQ पे जितना लगेगा वही फोर्स RS पे लगेगा, तो दोनों तो आपस में यस सर। कैंसिल आउट कर जाएगा। तो F नेट जो भी होगा वो किसके बराबर होगा? QR के। यस सर। तो वहाँ तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड का I साइन दे है, दीजिए ना। कहाँ पे? सो एफ क्यू मॉड एफ क्यू इज इक्वल टू मॉड। ऊपर एरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड ही है हमारे लिए, ठीक है। ओके। बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अल्फा इंटू ए, एल कितना है? ए है, तो आई अल्फा ए स्क्वायर दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे Z डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन HC वर्मा में दे रखा है, उससे करो तो। आ गया। क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं वही। ट्वेंटी टू एंड 23, सो पेज पेज नंबर है 232, ठीक है। करो, 1 मिनट में हम आ रहे हैं, एक फोटो कॉपी भेजना है।
हेलो यस सर। हाँ हम भेज दिल नहीं। हो गया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस था। सर पहला हो गया हाँ 22। सो इसमें फ्रिक्शन चेंज हो नहीं रहा, फिर ये रुकेगा कैसे? क्या चीज? सो इसमें फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है ना? Vertical but magnetic beams the metal strips are smooth wire and the floor is हाँ हेलो आया सो बोल हम लोग रहा से है बोल कि रहे ये जो हाँ तुम ही लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा रेल्स जो दिए हैं वो स्मूथ है। जब ये जो रॉड है वो एल दूरी चलने के बाद जब फ्लोर पे चला जाएगा उसके बाद फ्रिक्शन लगना शुरू होगा और जब फ्लोर पे जाएगा तो करंट उसमें बहेगा नहीं। हैं। यस सर, सही सही। ठीक है कनेक्शन टूट जाएगा। बात समझ आ रहा है? यस सर, यस। हाँ हेलो हाँ हाँ मत हाँ तो मत हम देख लेने तो 2015 ही से नहीं मिला था। में तो खाली 2019 के बाबे एमे तो हुए बा खाली ओकरा पहले वो है एमे लोग के नहीं थे। अब का जाने ए पास पे बन गया। अब पुराना होई तो होई पुराना तो हम देख लें तो पुरानका तो जमा कर ले सन। हम्म, तो फर्स्ट का IBL बाई MUG। फर्स्ट 22 का गया। IBBL बाई MUG। ठीक है सबका आ गया। अंशिका हेलो नहीं आया। हाँ या ना क्या बोल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। नो सर। अच्छा ठीक है यहाँ पे ये बोल रहा है कि एल लेंथ का हमारे पास रॉड है। ठीक है इस पे जब हम रॉड
ये वाला रखे हैं तो इस पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा क्या चीज, ILB। ये जब चलते चलते इस पोजीशन पे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि बोल रहा है रेल और जो रॉड है दोनों स्मूथ है। स्मूथ है यानी कि इस पे जब तक ये रहेगा तब तक कोई फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस पे फोर्स की वेलोसिटी कितना हो गया होगा, लेट से ये V0 स्पीड है। इसके आगे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें फ्लोर दिख रहा है इस सरफेस पे। अब इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो जैसे इधर आया तो इस पे अब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, μmg। तो हमसे पूछ रहा है ये आगे कितना दूरी चल के जाके रुक जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो कितना दूरी जाएगा यानी कि ऐसा हमें फाइंड करना है। तो या तो हम यहाँ से एक बार क्या निकाल सकते हैं, V0। तो V0 का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, एक्सेलरेशन है ILB बाई, तो V² बराबर यूज करे थे ना, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। यहाँ पे A दिख रहा है ILB बाई M, ठीक है। L जो दे रखा है, स्मॉल b दे रखा है, तो स्मॉल b हम लिख लेते हैं, ये LB दे रखा है। तो यहाँ से V इक्वल टू हमें मिल जाएगा V0 टू A की जगह IBBL बाई M का अंडर रूट, ठीक है। या फिर V² ही रखते हैं यहाँ पे। आगे भी चलेंगे तो यहाँ जब फाइनली पहुंच रहा है तो बोल रहा है कहाँ रुक जा रहा है, यानी कि यहाँ के लिए V जो है 0 हो जा रहा है। तो सेकेंड पार्ट में भी हम यही चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि V² इक्वल टू U² प्लस 2AS लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फाइनली ये 0 है, इनिशियल जो है 2IBBL बाई M है प्लस 2AS। तो यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है एक्सेलरेशन, तो माइनस लिख रहे हैं। 2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू जी होगा इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से हम एस हमें मिल जा रहा है ILBB बाई μmg। क्लियर है? यानी कि दो बार हम यही चीज फॉर्मूला लगाए, एक बार रॉड के लिए, दूसरी बार इसके लिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और क्या और कोई मेथड यूज कर सकते थे यहाँ पे, बोलो। एनर्जी मेथड, एनर्जी। एनर्जी, वर्क एनर्जी, ठीक है। यस दो सर। फोर्सेस लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जितना एनर्जी लॉस होगा उतना ये एनर्जी दिया होगा। तो यहाँ से हम इसका वर्क प्लस उसका वर्क इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली भी ये रेस्ट पे है, फाइनल भी रेस्ट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ही मिलेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 23। सर 0.12। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। 23, जैसे म्यू वैल्यू पूछा है, हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आ जाएगा। मान लेते हैं कि अब हमारा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है लेट से। सर क्वेश्चन है। इसमें नहीं, हाँ क्वेश्चन ही समझो या कंसेप्ट, दोनों चीजें हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे। ठीक है, ऐसा है कि इसमें लूप रखा हुआ है, ठीक है, इन्हीं की वायर है। अब इसमें बोल रहा है किधर की तरफ इसमें ऐसा करंट आई बह रहा है, ठीक है, इसमें करंट आई ऐसे बह रहा है।
ठीक है, तो ये जो आई बह रहा है तो इस पे एफ नेट कितना होगा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सर जीरो। एंड टॉर्क नेट टॉर्क नेट होगा तो किसके अबाउट? यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो उसके अबाउट पता करना है। सर लेंथ स्क्वायर लूप है, ए लेंथ मान लो। सो आई बी एल स्क्वायर टॉर्क होगा और आई बी ए स्क्वायर एफ नेट आई जीरो बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। हाँ ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एफ नेट हमें क्या मिलेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा हमारे पास स्क्वायर जो है लूप है, इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है। अब किधर भी रहे, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी लूप को रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, कैसे भी करके तुम पता करो, जीरो ही आना है। तो हम कंसेप्ट को लगा लिए कि लूप को अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स जीरो आता है, इसलिए हम बोल दिए कि एफ नेट जीरो होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें देखना है कि क्या होगा, इस पे रोटेशन होगा या नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है कि इस फर्स्ट वाले यानी कि इस वाले के लिए देखेंगे तो इस पे फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे इस वाले पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंटी पैरेलल है, तो इस पे भी फोर्स जीरो होगा। अब बच गया दो साइड्स यानी कि पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, क्यू आर और पी एस पे फोर्स जीरो होगा, फोर्स क्यू आर इक्वल टू जीरो एंड फोर्स आर एस, नहीं आर एस नहीं, एस पी, एस पी या पी एस ये भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट पैरेलल टू बी है, और इसमें भी पैरेलल बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में पैरेलल है, इसलिए जीरो है। अब बाकी बच गया दो, तो पी क्यू पे किधर लगेगा, सो फोर्स फोर्स into the plane. यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनटू द प्लेन ऐसा फोर्स लगेगा, और इस पे देखेंगे तो ऐसा आउटवर्ड की तरफ लग रहा है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो फोर्स इनटू द प्लेन है, यहाँ पे आउटवर्ड। तो ये जो है इस बीच वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब भी हम Yes, sir. ऐसा होता है तो हम लोग ये फोर्स यहाँ सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स कितना लग रहा है, आई ए बी। यस सर। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन नीचे, एक इनटू द प्लेन है, एक आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। दोनों ही रोटेशन जो है सेम डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराना चाह रहे हैं, नहीं कि दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ इंटू ए बाई टू इंटू टू, तो एफ इंटू ए लिख सकते हैं, 90 डिग्री पे लग ही रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई भी एक्सिस होता यस है सर। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आई ए स्क्वायर इंटू बी। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर Area. एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर जो है एरिया ऑफ लूप है। ठीक है, तो एरिया ऑफ लूप है तो टॉर्क हम लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भले ही हम लोग सिंपल वे में फाइंड करें, अगर थोड़ा एंगल लेते
तो ये दोनों वेक्टर के साथ साइन ऑफ थीटा आता। ठीक, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इतना बात क्लियर है? सर वो वेक्टर वाला वो जो आपने हाँ, आते हैं उस पे। ये जो हमारा एरिया वेक्टर है, ए जो है एरिया वेक्टर है, यस सर। ठीक है। और बी जो है उसके भी हम वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम थोड़े से एंगल पे बनाना चाहते हैं, लेट से कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ है और जो लूप है थोड़ा टिल्ट हो गया है। अ, समझ आ रहा है कि टिल्टिंग, ये वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। यस समझ सर। आ रहा है? बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, सो वो तो फील्ड का एक और लाइन बात मैग्नेटिक हाँ, मैग्नेटिक क्या फील्ड चीज? का एक और तो एक और बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लाइन। ऐसा कुछ है इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी दिक्कत आएगा। ऐसे ही समझो, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और जो एरिया था हमारा पहले ऐसा फ्रंट था, ऐसा पास हो रहा था, अब जो है क्या किया है कि थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया है। बात समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? ये जो है इधर मान यस लेते सर। हैं कि थीटा से ऐसे रोटेट कर गया है। क्लियर है? दिख रहा है सबको? बोलो हाँ या ना तो बोलो। यस यस। सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो अगर हम एरिया को वेक्टर टर्म में लेंगे तो हम किधर की तरफ लेंगे? इसमें करंट ऐसे जा रहा था, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, या तो इन द प्लेन होगा या आउट द प्लेन होगा। अगर ऐसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ, तो इस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर जाएगा? इधर कहीं ऐसा आएगा, यस सर। ठीक है। और ये एंगल थीटा मुड़ा है, तो ये 90 माइनस थीटा होता है। ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, ये दोनों 90 और 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे हमें दिख रहा है फोर्स। फोर्स इस जगह पे अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो कहाँ लग रहा होगा? तो वो क्रॉस बी, ABCD मार्क परपेंडिकुलर कीजिए। इससे ऐसा। तो फॉर्मूला के बेसिस पे हम जाते हैं, चलो। ठीक है, और यस सर। टॉर्क अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? आर क्रॉस एफ, यस सर। ठीक है। तो आर क्रॉस एफ अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? और क्रॉस एफ, एफ यानी क्रॉस कि आर, हाँ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स किसी एक साइड पे देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई ऊपर क्रॉस बी,
इधर नीचे की परपेंडिकुलर लगेगा इसके, इधर की तरफ कहीं। नहीं समझ आ रहा, तो उसका कैसे निकालेंगे? यही ऊपर वाला फिगर था, ठीक है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा टिल्ट कर गया तो ये वाला फोर्स कहाँ जाएगा बताओ, किधर लगेगा? थोड़ा से ऊपर हो गया तो आर एस साइड पे। तो उधर डायरेक्शन कुछ और है शायद करंट का। सेम डायरेक्शन लिए हैं, इसमें इधर जा यस रहा है। ये पी क्यू आर एस है, ठीक है। ये सब सामने में ज्यादा अच्छे से होता है फिगर, तो मेरा बहुत बढ़िया बनता है इसलिए और खराब हो जाता है। ऊपर करिए ना। सो क्यूपी ऑफ आर एस अच्छा हमेशा चलो, परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री से। इतना चीज देखो, एल क्रॉस बी आ रहा है, ठीक है। एल और बी वेक्टर में कितना एंगल दिख रहा है? सर नहीं किस दिख साइड रहा। के लिए? कैसे दिखाएं? सर वो तो साइड पे डिपेंड करेगा किस साइड का बात कर रहे हो आप। आर एस और पी क्यू के ही देख रहे हैं ना, थोड़ा तो सा वो हम तो हमेशा टिल्ट कर दें परपेंडिकुलर ही है ना। तो परपेंडिकुलर लग रहा है, ये सर अभी लग रहा है। अगर हम थोड़े एंगल पे टिल्ट कर दे तो तो वो तो फोर्स परपेंडिकुलर ही है राइट बस। साइड में क्यू आर और इनटू द पी एस प्लेन है, चेंज हो आप रहा है। आउट ऑफ द प्लेन का निशान बनाए हैं। चलो देखते हैं इसे। देख, अगर पूरा खड़ा था तो इसमें ऐसा आई एल बी जो लग रहा था आर एस पे, वो इनटू द प्लेन था, नहीं नीचे की तरफ आउट ऑफ द प्लेन था, यही था, ठीक है। आर एस पे अगर हम बात करें तो जो हमारा टॉर्क लग रहा था आई एल बी आउट ऑफ द प्लेन था, सिर्फ इनटू ठीक द है। प्लेन का साइन बनाए हैं। सॉरी, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो इस पे ऐसा फोर्स लग रहा होगा, यस सर। ठीक है। बाहर की तरफ थोड़ा एंगल पे है, डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं है। अब इस फोर्स का टॉर्क लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इसे हम बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। फोर्स से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आर का वही लिखेंगे। तो अगर फोर्स है, यहाँ पे यस हम सर। एक अलग पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा जा रहा है फोर्स जो है, एक प्लेन ले ही लो, ये प्लेन है हमारा, तो और ऐसा कुछ है। ये जो है हमारा फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा आर वेक्टर है, क्लियर है। यस अगर हम लोग देखें तो फिर भी यहाँ भी कैसे दिखाएंगे? तो अच्छी बनोगे सर, ये डायग्राम नहीं है। सिविल में पता नहीं। सर टॉर्क ऑन अ करंट लूप यही है ना टॉपिक? हाँ, यस सर, है डायग्राम पेज 224 में। डायग्राम है तो वही देख लो, फिगर बनाने में
दिक्कत हो रहा है। इसमें भी तो बहुत सिंपली फोटो दे दिया है। ठीक है तो देखो, क्वेश्चन फिगर मिला। तो वो स्ट्रेट वाला जो पहले बनाया था आपने। हाँ, उसके बगल में जो बी वाला है वो थोड़ा सा टिल्ट करके जो डैश लाइन से बनाया है ना, यस सर। वो चीज देखना है। ओके सर। दिख रहा है? यस सर। इसको बना सकते हैं क्या? गंदा हो जाएगा ना? यस सर। सर पीडीएफ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर, हम भेज देंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है? आउट ऑफ इनसाइड, द प्लेन दिया है। आउट ऑफ। ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। ठीक है, ऐसा हमें एक चीज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन इसमें दिया है, तो ये चीज ले रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि रेड वाला जो हमें दिख रहा है ये टिल्टेड है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं ये पी क्यू आर एस है, तो ये क्यू डैश आर डैश एस डैश एंड पी डैश है। ठीक है, यानी कि हमें ये क्या दिख रहा है कि इसको हम लोग एंगल थीटा से ऐसा टिल्ट कर दिए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे साइड्स पे अगर हम फोर्सेस की बात करेंगे तो फोर्स किधर लग रहा होगा? करंट का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। इसमें ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो आई क्रॉस भी इधर, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। ऊपर वाले पे देखते हैं तो इसमें करंट यहाँ पे जब गया होगा तो ऐसा गया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फोर्स ऐसा लग रहा होगा। दिख रहा है? अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला हमारा यस। रेडियस आर वेक्टर है, तो यहाँ से टॉर्क आर क्रॉस एफ आर परपेंडिकुलर इनटू एफ होगा। ये जो आर परपेंडिकुलर है एक्सिस वो कौन सा है? आर, हाँ, एक्सिस कौन सा जिसका आप टॉर्क निकाल रहे हैं? इसी एक्सिस के अबाउट ना रोटेट कर रहा है, यस इसी सर। के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है एफ इधर है, ये वाला जो है आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोल सकते हैं। आर यस सर। परपेंडिकुलर क्या हमें यही वाला लाइन दिख रहा है? सर ये वाला पी लाइन जो डैश। है यस। यही, यही आर परपेंडिकुलर दिख रहा है। यस सर। तो वो तो आर पैरेलल है ना? अच्छा, परपेंडिकुलर टू फोर्स, अच्छा ये वाला दिख रहा है, सॉरी, ऐसा फोर्स गया ये आर वेक्टर, हाँ ये दिख रहा है। तो इसमें टॉर्क क्या लिखेंगे बताओ? सर थीटा से ना, हाँ, एफ आर साइन थीटा। ठीक है, फिगर के अनुसार ये जो था ये टोटल लेंथ ए था, तो ए बाई टू लिखेंगे, एफ को ए बाई टू, एफ को आई एल बी लिख सकते हैं, आई ए बी। ठीक है, एंड कॉस सर ऑफ, हाँ सर
इसके बगल में जो फिगर दिया हुआ है सर, उसमें टॉर्क 0 क्यों है? कौन सा? तो जो 34.8 ए है फिगर। तो जो फिगर के हिसाब से देखो तो सारे फोर्सेस किधर लग रहे हैं? आउटवर्ड। आउटसाइड। कोई रोटेट कराना लेकिन चाह रहा है हम लोग किसी जो भी बनाए चीज थे के उसमें तो वो? आ था टॉर्क। हाँ, तो हमारे में क्या है, प्लेन के नेगेटिव फील्ड का पैरेलल इस डायरेक्शन। डायरेक्शन में लिए हैं। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है, इनटू द प्लेन है। यस सर। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर में लाना चाहिए, हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ से एंगल पे ले रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, आई ए स्क्वायर बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ये जो आया एक साइड पे आया क्यू डैश आर डैश, तो ऐसे से दो साइड्स पे फोर्स लग रहा है, तो ये हम लिख रहे हैं क्यू आर पे लग रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टॉर्क नेट जो लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, आई ए स्क्वायर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। यस सर। ठीक है, ए स्क्वायर एरिया है, तो आई इंटू ए बी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में डायरेक्ट एंगल कितना बन रहा है वो चीज देखना है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो यहाँ से हम, ऐसा हमारा प्लेन बन रहा था, एरिया वेक्टर यहाँ से देखा जाए तो ठीक है, ये चीज है। एरिया वेक्टर इधर कहीं है, बोलो। एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन से ऐसा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, एरिया वेक्टर ये चीज है। और जेड एक्सिस थीटा एंगल बनाएगा। हाँ, जेड एक्सिस पर थीटा एंगल बनाएगा इधर वही पे। चीज देखना है कि जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, दिख जाए तो बढ़िया है। कैसे देखना है प्लेन, सर लेकिन ये रोटेट तो नहीं करेगा, ये तो ऑसिलेशन करेगा ये वाला। तो टॉर्क कितना लग रहा है ये तो पता चल जाएगा ना, वो तो ओरिएंटेशन के ऊपर है कि हमारा कैसा है। ऊपर जो ऐसा हम लोग फिगर बनाए थे उसमें रोटेट कर देगा, इसमें जो यस है फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, लेकिन टॉर्क यस लगा सर। तो वही कितना लगा वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सर जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है ना? हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखने का कोशिश करो। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यस सर। एरिया वेक्टर इस जो रेड वाला लाइन दिख रहा है सरफेस उससे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा हमें सिचुएशन दिखेगा अगर हम इसे ओ बोल रहे हैं और इसे बी बोल आर बोल देते हैं। अरे सर टी टी डैश दिया हुआ है बुक में। ठीक है, कुछ भी हम इसे ओ ले रहे हैं तो इसे हम टी बोल रहे हैं या जो भी बोलो।
क्या ले लें, ए ले ई लेते डैश। हैं। ठीक है, ओए लाइन ध्यान से देखो, ओए लाइन, ठीक है, ओए से जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसी प्लेन में हम एक प्लेन में देख रहे हैं, ठीक है, जो प्लेन है हमारा वाईजेड प्लेन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, प्लेन में बनाना है। ऑनलाइन चलते रहेगा तो फिर कोर्स करना पड़ेगा ड्राइंग बनाने का, फिर पता नहीं। सिर्फ बस वाईजेड प्लेन वाला ही डायग्राम बनाइए, थ्री शायद नहीं बन पाएगा अच्छे से। दिखेगा फिर, सब PQR को सिर्फ XY प्लेन पे रख के शायद हो जाएगा। वाई जेड प्लेन अगर हम मानेंगे कैसे बनेगा। नहीं दिखे, छोड़ो, एज्यूम करो तुम लोग, अब बैठ के उसी से दिखेगा। अब फिगर में अब देखने की कोशिश ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा एक सरफेस है, ठीक है, मान लिए अगर इसे हम थोड़ा बहुत झुका दिए हैं, टिल्ट कर दिए हैं, तो टिल्ट कर दिए तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल है ये हमें देखना है। सर क्लियर जैसे है? जब फ्लैट है लूप, हाँ तो फिर एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है लूप के, तो हाँ, वही चीजें जितना बता एंगल रहे हैं। लूप रोटेट करेगा उतना एंगल करेगा। ठीक है, वही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा लूप है दिख रहा है सबको, लूप जो बना हुआ है उसका एरिया भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर हम यस सर। लूप को एंगल थीटा चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं जिधर भी किए हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में भी एंगल थीटा ही बनेगा। यस सर। ठीक है, बस इतना ही समझना था यहाँ पे, बाकी फॉर्मूला याद रखो कि टॉर्क अगर हम देख रहे हैं ये दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी में? IA क्रॉस B। क्रॉस बी। ठीक है, अगर फॉर एन नंबर ऑफ कैपिटल एन रहते हैं, ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहा तब हम टॉर्क जो लिखना होगा क्या लिखेंगे? NIA क्रॉस बी। सर n नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड की बात कर रहे हो? मतलब कि एक वायर है घुमाया हुआ, हो सकता है कि वहां वायर को हम 10 बार घुमाए हों, तो हर एक लूप में करंट बह रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो एक लूप पे उतना टॉर्क लग रहा है, तो हर लूप पे कितना लगेगा? n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वही लिख रहे हैं NIA क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जैसे डाइपोल मोमेंट था वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल M से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या डिफाइन करते हैं? तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया अंडर लूप। ठीक है, यानी कि ये कहता ये है कि अगर किसी भी लूप में करंट बह रहा है, ठीक है, किसी भी लूप में अगर करंट बह रहा है, तो अगर करंट इनटू उस लूप का एरिया से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हमारे पास कैसा भी लूप दे रखा हो और उस लूप में अगर हमसे कहा जाए कि अगर हमें कोई भी लूप दे रखा है, उस लूप में करंट बह रहा है, तो उसके पास कुछ एरिया होगा लूप है तो, और उस लूप का एरिया इनटू करंट कहेंगे, तो वो चीज जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो वह डायरेक्शन हम लोग देखेंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग एरिया का डायरेक्शन को ही लेते हैं कि उसका डायरेक्शन होगा, और वो कैसे लेंगे उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखना हो तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। अगर सिंबॉलिक लिखें तो बोलते हैं कि m इक्वल टू क्या होगा, I इंटू ए। ठीक है, I इंटू ए। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एरिया पे वेक्टर चढ़ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो यहाँ पे n लग जाएगा। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे कोई भी एक लूप है, ऐसा लूप दे रखा है, इसमें से करंट ऐसे बह रहा है, तो आई तो इसमें से I इंटू ए करेंगे तो ये जो हमें देगा वो मैग्नेटिक मोमेंट देगा। अब एरिया क्या ले, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या लिखा जाता है, फॉर डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी एक लूप है, यानी कि सर्कल हो, डिस्क हो, तो उसके दो साइड एरिया हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, प्लेनर बॉडी कोई सा भी है तो उसका दोनों साइड से हम किसे भी, यानी कि ये जो हमारा फिगर दे रखा है इसमें आउट ऑफ द प्लेन भी ले सकते हैं, इनटू द प्लेन भी ले सकते हैं। तो हम कौन सा एरिया लें, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, यानी कि करंट अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के अलोंग, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा, यानी कि कर्ल योर फिंगर्स of right hand along current in loop। ठीक है, लूप में जैसा करंट है उधर, then thumb will give direction of area। ठीक है, एरिया वेक्टर, और यहाँ पे दिख रहा है एरिया वेक्टर हो या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का डायरेक्शन उधर ही होगा, दोनों से हम लोग सेम चीज लेंगे, यानी एरिया का जिधर डायरेक्शन है उधर ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे कि एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है एक किसी फिक्स दूरी पे, तो डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, यानी अगर किसी भी लूप में करंट बह रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसे हम बोलते हैं NIA। ठीक है, तो यहाँ पे सर एक अगर बार हम फिर से फॉर्मूला एक्सप्लेन देते हैं, कीजिए। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्म डिफाइन, जैसे डाइपोल मोमेंट क्या डिफाइन किए थे हम लोग कि टू इक्वल दो एंड चार्ज। अपोजिट चार्जेस अगर फिक्स दूरी पे रखे जाएं तो जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम को कहलाएगा कि डाइपोल मोमेंट है। तो वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है कि अगर मैग्नेट के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं कि हाँ भाई अंदर क्या बात होता है, तो सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैग्नेट कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उस लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ऐसा अगर हम यस लूप प्रोड्यूस करते हैं तो इधर की तरफ लेट से करंट बह रहा है तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ जा रहा है। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज रखे थे बहुत नजदीक में, तब भी ऐसा ही हो रहा था, इधर से निकलता हुआ दिख रहा था और इस पे आके ऐसे टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा होगा। तो वैसे ही सिस्टम बन रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि एक साइड में पॉजिटिव होगा एक साइड में निगेटिव, तो उसे ही हम डाइपोल बोलते हैं। और ये जानते हैं कि हर मैग्नेट डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर रखे हैं तो उसमें दोनों पोल से रहते हैं। ठीक यस है, सर। एक तरफ नॉर्थ पोल दिख रहा है एक तरफ साउथ पोल, तो डाइपोल हुआ। तो ऐसे जब फॉर्मेट बनता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका मेजरमेंट होगा,
तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। यस ठीक है, सर। ये जो सिस्टम फॉर्म किया है इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर मैग्नेट जो है डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। एक छोटे से छोटे मैग्नेट को भी कट करेंगे तो भी नॉर्थ एंड साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से ये बताने का से ये चीज दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ एन आई ए देखें तो ये हमें एम ए दिख रहा है, तो टॉर्क इजकल टू क्या मिल रहा है, एम क्रॉस बी। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो वहां पे डाइपोल पे अगर कोई भी डाइपोल मोमेंट हम लोग ले रखे थे, यानी कोई भी एक डाइपोल था हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क कितना आता था, पी क्रॉस ई। पी सर पी क्रॉस क्रॉस। ई। यस सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, एम क्रॉस बी। क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि सेम टाइप का फॉर्मूला है जो हम लोग पहले पढ़े थे, वही चीज यहाँ भी है। और वो सारा का सारा जितना चीज पढ़े तो सारा कुछ आएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे या फिर ऊपर डायरेक्ट एरिया यूज करना हो तो एरिया के डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट देंगे। करंट के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब का डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, पूरा पूरा बोलना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फ्लोइंग केसेस में। आई बार है, रेडियस आर है, डायरेक्शन के साथ So root of the plane I pi r square. पहला में क्या होगा, एम इजकल टू आई पाई आर Pi r. स्क्वायर आउट ऑफ द प्लेन। सेकेंड, So इसमें inside the plane और a I a square. आई ए स्क्वायर इनटू द प्लेन। ठीक है, इसमें ऐसा करंट बह रहा है, स्क्वायर ही है, साइड लेंथ ले लो। इस डायरेक्शन में आएगा एम का डायरेक्शन। Yes sir. ठीक है, तो जैसा रहेगा वैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जी, पीछे वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा एक लूप दे रखा है, करंट जो इसमें बह रहा है ऐसा बह रहा है। ये बीच में भी नहीं। ठीक है, ऐसा है, फिगर समझ में आ रहा है। Yes sir. ठीक है, स्क्वायर ही मानो साइड लेंथ है, क्यूबिक शेप। जो वायर सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया है उसी में करंट बह रहा है आई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इसमें लूप कैसे माने,
दो लूप मान लेते हैं। 2 लूप मान लेंगे। सो 2 को मान के फिर इफेक्टिव ऐसा मान लेंगे। देखो ध्यान से, तो इसमें ऐसा करंट जा रहा है, इसमें लेने तो इधर करंट आ ही जाएगा, नीचे वाले में करेंगे तो ऐसा करेगा। अगर हम इसमें देखें तो इधर से करंट आ ही जाएगा। इन दोनों का इफेक्टिव देख रहे हैं तो करंट 0 हो जा रहा है। ऐसे भी यस सर उसमें कोई वायर नहीं था, करंट नहीं जा रहा था, तो हम लोग ऐसे 2 एरिया में एज्यूम कर सकते हैं, दोनों में इक्वल कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि इस ऊपर वाले करंट जो है इनटू द प्लेन ऐसे जाएगा, इधर की तरफ होगा M1, और इसके कारण जो है इधर की तरफ होगा M2। डाउनवर्ड तो M का वैल्यू तो लिखेंगे I स्क्वायर और M2 का वैल्यू I। यहाँ से तो अगर हम आवाज कट रहा है M, आपका। हेलो, यस सर हम जब इसे दो लूप माने हैं तो करंट अगर हम बीच वाले जो हम एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ करें हैं उसे अगर ध्यान से देखें, दोनों को मिला देंगे तो 0 करंट हो जाएगा। यस सर ठीक है, यानी कि ऊपर वाले का देखें तो ऊपर वाले जो सरफेस है हमारा इससे, तो उसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट के डायरेक्शन देखेंगे तो नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और इस वाले सरफेस से लिए देख रहे हैं तो इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस के डायरेक्शन। तो ओवरऑल अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इतना लिख सकते हैं, माइनस यस चाहो तो कॉमन बाहर ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर एक ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम लूप कुछ भी दे रखा है, अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी लिखते हैं बी क्रॉस ए क्यों नहीं क्या? बी क्रॉस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कुछ भी लिखे तो एरिया पैरेललोग्राम देगा। यस सर होता है ना, अगर मान लेते हैं कि स्क्वायर है तो भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है वो भी यस सर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा लूप दे दिया हो, बोले कि इसमें ऐसा आई करंट बह रहा हो, ठीक है, ये ए बी सी डी हो, ठीक है, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख सकते हैं? आई। डायरेक्शन के लिए साथ देखो क्या लिखेंगे, हमारा क्या होना चाहिए? इनटू द प्लेन होना चाहिए। ए ठीक है, बी तो क्रॉस इनटू द यस प्लेन, सर ए बी क्रॉस ए डी लिख सकते हैं। यस सर ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इससे हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन के साथ मिल जाएगा। ऐसा दे रखा है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ये रेडियस है R2, एंड यहाँ से यहाँ तक है R1। सर डायरेक्शन चेंज नहीं करंट
तो अंदर वाला लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो अंदर वाला लूप का बीच वाला एरो गड़बड़ नहीं है? हाँ वही एंटी क्लॉकवाइज। सर को फिर मैसेज करो। हेलो। यस सर। यस सर। हो गया? क्या? वो जो क्वेश्चन था हो गया है? सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया था। हाँ ये जैसा इसमें करंट बह रहा है, एक लूप दे रखा है, इस लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना था। यस सही से। हम लोग इसे ऐसे दो लूप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा करंट बह रहा है और इसमें ऐसे करंट बह रहा है। So into the plane I pi r2 square minus r1 square. इसकी वजह से इनटू द प्लेन आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन। Out of the plane. Yes sir. R2 छोटा वाला है, R2 रेडियस का है, ये R1 रेडियस का है, ये आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। तो m जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? I पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इनटू द प्लेन। ठीक है, जो ज्यादा होगा उसका वैल्यू आएगा। क्लियर है? So that effect area निकाल के कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है कि इनटू द प्लेन ही आएगा, I पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। Yes. ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।
बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो पीछे का उसे कंप्लीट करो। इसमें टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड और थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये अर्थ गैल्वेनोमीटर आएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर, साइक्लोट्रॉन, और उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेट जैसे नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, कैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो सब चीजें उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। और उसके बाद जब होगा तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, यानी कि पैरामैग्नेट क्या होता है, डाईमैग्नेट क्या होता है, तो उन सब चीजों के बारे में। तो ये मतलब कि 1-1.5 लेक्चर के बाद जो भी चीज होगा लगभग थ्योरेटिकल ही रहेगा, और उसमें से क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड में या नीट में ही आते हैं, जेई में बहुत कम ही आता है, और एडवांस में तो आता ही नहीं। पिछले साल वो भी डिलीटेड पोर्शन में था। सर ठीक है फिर, इंडक्शन तो ईएमआई इंडक्शन तो पढ़ेंगे, ये सब खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलेगा। तो ईएमआई से पहले कितना लेक्चर लगेगा? मान के चलो जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिक ये सब नहीं पढ़ोगे तो 2-3 लेक्चर, नहीं तो 5-6 लग जाएगा। किस सर इस वीक तो आप सिर्फ आपका डेली क्लास है, हाँ, तो इस वीक तो खत्म हो इस वीक जाना तो चाहिए। हाँ, कोई अर्थ मैग्नेटिज्म वाला है, एक बार थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत होगा, फिगर 3D में बनाना पड़ता है अर्थ का। ठीक है, तो उसे देखते हैं कि कोई वीडियो होगा तो उसी के थ्रू। ठीक है, सर? यस सर। और सर ईएमआई और एसी में कितना लेक्चर लगेगा? ईएमआई में 7-8, एसी और EMW 2 से 3, 10-12 लेक्चर में खत्म हो जाएगा उधर। सर रे फिर ऑप्टिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में लगेगा 9-10 लेक्चर लगता है पूरा, और सेमीकंडक्टर में 6। सर मॉडर्न बाकी फिजिक्स में तो केमिस्ट्री वाला ही जो पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर को वही। हाँ, वो वही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी रहता है थ्योरेटिकली पूरा रट्टा मारना है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड रहता है, जैसे कि हीट वाला चैप्टर पढ़े थे 11th में, वैसा ही नो रहता सर। है। ठीक है, वैसा ही रहेगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा उसमें मॉडर्न फिजिक्स, उसमें बहुत चीज पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा गहराई तक है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का जनरल नॉलेज जानना है। ठीक है फिर, सर रे ऑप्टिक्स में कितना लगेगा लेक्चर? रे ऑप्टिक्स तो लगेगा कम से कम, उसमें 15 लगेगा। हाँ 15-16 लग ही जाएगा। और सर रे ऑप्टिक्स में वेव 5। ऑप्टिक्स उसमें 5-6 लग जाए, 5 से ज्यादा लगेगा। 12th वालों का तो जल्दी जल्दी में था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। ठीक है फिर, सर वो अरीड के साथ कंबाइन पढ़ाइएगा। हाँ उधर मॉडर्न वाला शायद 11th का बैच अगर मिलेगा तो एरिट वाले साथ में होगा। ठीक है, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, ये सब। यस सर। फिर अरविंद, मॉडर्न तुम नहीं ना पढ़े थे, नो सर। सिर्फ रे ऑप्टिक्स। यस सर, वेव ऑप्टिक्स सर थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा बाकी है कि थोड़ा सा ही पढ़े थे? सर इसे उसमें तो नहीं किए थे अटेंड लेक्चर, लेकिन सर खुद से पढ़ लिए हैं वहां तक। जो फ्रिंजेस पैटर्न रहता है ना YDSC का। अच्छा, YDSC से पढ़े हो, डिफ्रैक्शन ये सब नहीं पढ़े हो ना, इंटरफेरेंस? नहीं सर। तो YDSC तो ठीक है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन भी रहता है, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन, उससे क्वेश्चन रहता भी है, तो छोड़ के ही लोग आते हैं जल्दी। रहता इजी है, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं उसके आगे। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।